हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉपी ब्लॉग्स में, और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज ऑफ है मेरा, और आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का हमेशा मेरा ऑफ रहता है। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा कहीं घूमने का नहीं है। आज का ब्लॉग मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो कुवैत में जॉब करना आना चाहते हैं या दुबई किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाते हो, तो वहाँ का सैलरी के हिसाब से उनका खर्चा जो होता है तो मंथली। तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों का कमेंट देख रहा था मैं अपने सब्सक्राइबरों की कि एक वीडियो ऐसे बनाओ जिसमें वहाँ का बता सकूँ कि मंथली कितना खर्चा आ जाता है लगभग। तो आज वही वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर लिखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कुवैत। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आते हैं और कुछ हिंदी समझ में आते, तो मैं दोनों में बात करूँगा ताकि दोनों समझ सकें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सिम का। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो जब सबसे पहले हम किसी भी कंट्री से यहाँ पे विदेश में आते हैं तो हमें वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिम। क्योंकि जब हमारी जिस कंट्री की सिम होती है, या इंडिया और नेपाल या बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हम आते हैं, तो हमारी जो वहाँ की सिम होती है तो वो बंद हो जाती है। तो सबसे पहले हमें सिम लेते हैं यहाँ पे। तो कुवैत में अगर आप आए तो आपको यहाँ पे सिम मिलेगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 9 KD। तो 9 KD की सिम मिलती है यहाँ पे। तो 9 KD का मतलब होता है कि 2349 रुपये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब 1 KD का रेट चल रहा है, वो 1 KD का रेट है यहाँ पे 261 रुपये। तो इंडिया का 261 रुपये और यहाँ का 1 KD। तो अगर आप सिम लेते तो 9 KD की सिम मिलेगी आपको यहाँ पे। तो जिसमें यहाँ पे जैन सिम है, STC है, ओरिडो है, जो कि यहाँ पे सिम सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो सिम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि अपना आप घर बात कर सको। अपना कोई भी यहाँ पे काम हो तो नेट से ही होता है, बिना सिम के आप कहीं भी नहीं जा सकते हो या कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो दूसरा है यहाँ पे ग्रोसरी आइटम। तो ग्रोसरी आइटम कुछ कंपनियाँ होती कि आपको फूड देती हैं ड्यूटी मील, और कुछ कंपनियाँ होती सिर्फ सैलरी देती है। तो उसमें आपको अपना ड्यूटी मील खरीदना होता है उस सैलरी के अंदर ही। तो अगर आप अपना फूड या ग्रोसरी कुछ भी आइटम लेते हो, अपना ब्रश साबुन वगैरह जो भी होता है, तो लगभग आपका 15 KD में सब कुछ आ जाता है। दाल चावल सब्जी मसाले, अगर आप कितना भी अच्छा खाना खा लो तो 15 KD से ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। तो 15 KD होता है यहाँ पे 3600 रुपये, जो कि इंडिया का है 3600 रुपये, और यहाँ का है 15 KD कुवैत का। तो 15 KD में आप आराम से अपना 3 टाइम का खाना खा सकते हो यहाँ पे कुवैत में रह के। और फिर उसके बाद है यहाँ पे आउटसाइड एक्सपेंस। तो अगर आप कहीं घूमने जाते हो बाहर छुट्टी के दिन, अगर आपको ऑफ होता है, अगर आप इधर उधर कहीं घूमने जाते हो, तो खर्चा लगा लो आपको मंथली जो होता है 5 KD का। तो 5 KD का होता है इंडिया का 1300 रुपये, 1305 रुपये। तो होता है कि कई बार हमारा ऑफ रहता है और घूमने का मन होता है, तो कभी हम दूसरी शहर की तरफ की चले गए। दूसरी शहर का मतलब होता है कि कुवैत के ही अंदर ही, या जैसे कि अलग अलग कुवैत सिटी होती है, यहाँ पे सर्क होता है। तो अलग अलग जो 5-10 किलोमीटर एक नाम चेंज होता है, तो आप वहाँ घूमने जाते हो तो वहाँ पे खर्च होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने। तो चौथे नंबर पे यहाँ पे मेडिकल, तो हॉस्पिटल का जो होता है, तो जिनका घर का वीज़ा हो जाए, खतामा वीज़ा बोलते हैं जिसको, तो उसमें थोड़ा कम चार्ज होता है, उसमें 1 KD आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपनी का वीज़ा है आपके पास, अगर कंपनी ने आपको बुलाया है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। और अगर आपको सिर्फ डॉक्टर चेक करेगा तो सिर्फ सबसे पहले 5 KD चार्ज होता है। तो 5 KD वही 1305 रुपये। तो यहाँ पे मेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगता है। अगर आप बीमार हो गए गलती से तो बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो मेडिकल हैं और डॉक्टर हैं बहुत ज़्यादा महंगे, सिर्फ चेक करने के 5 KD लेते हैं। तो 1300 रुपये सिर्फ चेक करने के लेते हैं। उसके बाद जो दवाई होगी वो अलग होगा उसमें। तो नेक्स्ट है जो हुआ है इसमें बस का। तो बस का यहाँ पे 300 फिल्स। तो 300 फिल्स होता है यहाँ पे 80 रुपये के समथिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप ऑफ के दिन अगर आपकी छुट्टी होती है, तो अगर आप इधर उधर घूमने जाते हो तो बस में जाओगे तो 300 फिल्स होता है। तो जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना था, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले 250 रुपये में आप कहीं भी घूम सकते थे। लेकिन उसके बाद 50 फिल्स बढ़ा दिया गया है, तो अब 300 कर दिया गया है। तो 300 मतलब आप पूरा कुवैत घूम सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा थोड़ा दूर गए यहाँ कुवैत के अंदर तो 350 फिल्स के समथिंग। और सिर्फ बस का रेट है, क्योंकि टैक्सी का अलग होता है। टैक्सी का मतलब होता है कार होती है जो यहाँ पे, जैसे इंडिया में होता है ओला उबर, तो यहाँ पे भी कारें होती हैं अलग अलग। ये सिर्फ मैं बस का बता रहा हूँ। तो 300 फिल्स यानी कि 80 रुपये की समथिंग। और ये जो मैं आप वीडियो है ये है 2022 की है, क्योंकि हर बार रेट चेंज होता रहता है। अभी करेंसी जो चल रही है तो इन 1 KD का चल रहा है यहाँ पे 261। तो कभी ये 240 भी था और अभी 261 हो गया, कभी 265 तक चला जाता है, 268 तक चला जाता है। तो ये हमारी डिपेंड करता है, अपनी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है
टैक्सी का। तो टैक्सी से अगर आप कहीं भी अगर आप घूमने जाते हो, टैक्सी मतलब कार होते हैं यहाँ पे, तो अगर आप कार से जाते हो घूमने तो यहाँ उससे थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको। उसमें 2 KD के समथिंग अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो 2 KD का मतलब होता है 522। और ये लिखा है मैंने साथ में डिपेंड ऑन रूट, तो तुम पे डिपेंड करता है कि आप कितना दूर घूमना जाना चाहते हो। अगर आप उससे भी ज़्यादा दूर घूमना चाहते हो तो उससे ज़्यादा आपको 4 KD 5 KD भी लग सकता है आपका। और अगर आप नॉर्मली जाते हो तो वहाँ पे 2 KD लगता है सिर्फ। तो उसके बाद नेक्स्ट है डॉलर। तो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपके डॉलर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉलर होता है, अगर जैसा कि मेरा फ़ोन में रिचार्ज है और अगर मैं इंडिया से अगर किसी से बात करना चाहता हूँ स्मार्टफोन पे, तो जिसके पास स्मार्टफोन है उससे तो मैं नेट कॉल कर सकता हूँ। लेकिन जो सिंपल फ़ोन होते हैं जैसे हमारी दादी हो गई या मम्मियाँ हो गई जिनके पास सिंपल फ़ोन होता है, और वो सिंपल फ़ोन अगर बात करना चाहते हैं तो उसमें हम $1 होता है, डॉलर एक कार्ड की तरह होता है। तो उसमें 1 KD का पड़ता है। 1 KD का मतलब होता है यहाँ पे 261 रुपये, जो भी चल रहा है 263 रुपये चल रहा है, एक 261 मिला था। तो डॉलर ये होता है कि अगर जैसे रिचार्ज कूपन होता है हमारे इंडिया में, रिचार्ज कूपन होता है हम अपने उस पर डालते थे फिर बात करते थे, तो वैसे $1 होता है उसमें रिचार्ज अपने फ़ोन पे डालते हैं हम। और उसमें 1 KD में शायद 500 मिनट मिलते हैं, तो हम उस 500 मिनट में कभी भी बात कर सकते हैं, अपने सिंपल फ़ोन में कर सकते हैं कॉल। और उसमें ये होता है कि थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम होती है, वॉइस थोड़ा उसमें कम आती है, लेकिन आप सिंपल फ़ोन में रहकर भी उसमें बात कर सकते हो। और उसके बाद है हेयर कटिंग। तो हेयर कटिंग भी यहाँ पे बहुत महंगा है। तो नॉर्मली अगर आप हेयर कटिंग कराओगे तो 1 KD तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वही 1 KD मतलब 263 रुपये के समथिंग। तो ये 8वें नंबर पे लिखा मैंने, तो 263 रुपये हेयर कटिंग का है। तो नॉर्मली अगर आप बाल कटवाओगे तो 1 KD तो पड़ता ही है। और उसके बाद अगर आप अदर से कुछ और करवाना चाहते हो तो उसमें तो और एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ता है। और जो सबसे लास्ट है इसमें ये है कपड़े का। तो मंथली में आप 1-2 जोड़ी कपड़े तो ले ही ले लेते हो, तो 2-3 जोड़ी कपड़े का मतलब होता है कि 5 KD के समथिंग, तो 1300 के समथिंग आप कपड़े ले लेते हो शायद मंथली। तो लास्ट में जो टोटल होता है 43 KD, तो मंथली 43 KD आप खर्च करते हो, खर्च में हो जाता है। और टोटल अगर मैं उसको इंडिया के हिसाब से बताऊँ तो 11,223 रुपये। तो ये है सिर्फ मैक्सिमम बताया मैंने, तो इससे कम भी आप खर्च कर सकते हो और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। अगर आप चाहे तो आप अपने 1 लाख रुपए 1 महीने में खर्च कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मली अगर ये सब इस हिसाब से अगर चलोगे तो आपका सिर्फ 10,000 से भी कम में खर्च हो जाएगा मंथली का, मैं बता रहा हूँ ये। तो आई होप आपको समझ आया होगा मेरी वीडियो कि मैं आपको बताया कि कितना खर्चा आता है यहाँ पे कुवैत में। अगर जो इंडिया से फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं वीडियो की इंडिया में रह कर ही कि कितना वहाँ पे खर्चा आता है विदेश में रह के, और कितने सैलरी के साथ हमें अपना खर्चा करना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करने में भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।